हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले भी हमने किए हुए थे, इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी आज तक सीखा है, जितने लेक्चर्स में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप से, किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे और आप उन्हें एलिमिनेट करके ऑप्शंस को करेक्ट आंसर्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक रेडी हो जाइए नए जोश के साथ, ठीक है, तैयारी के साथ। और आज हम अपनी नॉलेज चेक करेंगे कि जितने इतने दिन से जो कुछ भी हमने सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार बिल्कुल सब ज्वाइन हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक बार आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। बिल्कुल, हाँ, सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से देख लिए तो 100% आप गारंटी है कि क्वेश्चन पेपर आपका सारा यहीं से ही आएगा और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास। बिल्कुल, चलिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, बताइए। हिंदी में भी लिखा है। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस करेंगे। दोनों में क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो देखिए, मैं ले आई हूँ ऑप्शन सी कि मॉनिटर को हिंदी में भी मॉनिटर कहते हैं, माउस को माउस, सीपीयू को सीपीयू, कीबोर्ड को कीबोर्ड। तो ऑप्शंस इंग्लिश में ही है, बट जो क्वेश्चन है आपका मेन वो हिंदी में है। ठीक है, तो व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन है। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, और ये ह्यूमन का ब्रेन है। ठीक है, इसी तरह से ब्रेन क्या करता है बताइए। ब्रेन ही तो हमें बताता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो यानी कि सब कुछ कैसे होता है, ब्रेन से होता है। तो इसी तरीके से जब कीबोर्ड की हेल्प से हम कुछ लिखते हैं, वो डेटा किसके पास जाता है, वो हमारे ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन हमारा क्या होता है, सीपीयू। ठीक है, तो आंसर तक हम पहुंच गए। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर है सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन रीड करिए। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कौन सी ऐसी कैलकुलेशंस है जो आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तार्किक संचालन करता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो डेफिनेटली आपको आंसर बताइए। एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ मैटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। आपको ये फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ, एएलयू जो है, यानी कि जो हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये हमारी कैलकुलेशन करने में, गणना करने में, तार्किक संचालन में मदद करती है। इसको हम डिटेल्स में आगे एक लेक्चर में कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि
सीपीयू है वो 3 तरीके से वर्क करता है। कितने तरीके से वर्क करता है? 3 तरीके से करता है। वो 3 तरीके क्या है? सबसे पहले एक आता है आपका ALU, ठीक है, CU और MU, यानी कि जो कैलकुलेशन का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक मतलब जो आपकी सिंपल कैलकुलेशन हो गई, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल हो गई वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर आती हैं। लॉजिकल के अंदर, जिसके अंदर आपको कोई भी लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे एक्सपोनेंटेशन हो गई, ऐसे बहुत सारी आपकी लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं जिनमें हम लॉजिक का यूज करते हैं, अपना ब्रेन यूज करते हैं, वो हो गई हमारी लॉजिक। तो बेसिकली सीपीयू जो है हमारी 2 तरीके से कैलकुलेशन करता है, एक अर्थमेटिक और एक लॉजिक, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब में बैलेंस बैठाए, सबको कंट्रोल करने का काम, ठीक है, वो सीयू का होता है। सीयू हमारा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेमोरी यूनिट, एमयू, यानी कि कंप्यूटर में जो भी आप चीजें डेटा अपना स्टोर करते हो वो कहाँ जाके सेव होता है? वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होती हैं वो सारी चीजें। तो इस तरीके से कंप्यूटर 3 फॉर्म में यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who is known as the father of computer? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ये तो आप बताइए मुझे, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को? नहीं, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग जो है ये हमारे मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर है। क्या है? मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? सो योर करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बेबेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन विच जनरेशन वर माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस? कौन सी जनरेशन में, कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था? तो बताइए। फर्स्ट जनरेशन में एलिमिनेट करना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको आंसर्स को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस को, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बना था हमारा? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकंड में क्या बना था? ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या बना था? आईसी। और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारा सही जवाब है। तो देख रहे हैं किस तरह से आपको आंसर्स को अपने एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? अभी देखिए हमने इससे पहले ही जस्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमने किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? अब देखिए इसमें जो आपको मेन याद रखने की बात है, नॉट, ठीक है। अगर आपने देख लिया इनपुट डिवाइस कौन सी है और आप इनपुट डिवाइस को करेक्ट कर दोगे, बट जो मेन चीज है वो यहाँ पे ये देखनी है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, यानी कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं। कीबोर्ड से हम डेटा इनपुट करते, टाइप करते, तभी तो स्क्रीन पर दिखता है, तो डेफिनेटली ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है। भाई माउस हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है ना, तो उसी को हम स्क्रॉल करते तभी तो हम कहीं डेस्कटॉप पे या कहीं क्लिक कर पाते हैं। फिर स्कैनर क्या करता है? हमारे हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है?
स्कैनर का होता है। तो स्कैनर क्या हो गई, हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, मॉनिटर। मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर की ही स्क्रीन पर ही तो हम अपना आंसर देख पाते हैं। ठीक है, आ गए यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट ऑन अ पेपर? कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कागज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो बताइए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, सीपीयू। मॉनिटर का काम किस लिए होता है, डिस्प्ले करने के लिए डेटा को, ठीक है। स्पीकर साउंड, सीपीयू क्या है, ये तो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेस का काम करता है। तो और प्रिंटिंग का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, प्रिंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रही हूं। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ये ट्रिक सीखनी है कि किस तरह से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रयुक्त मानक पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? आपको पता है पॉइंटिंग डिवाइस हर वो डिवाइस होती है जिससे हम डेटा को इनपुट कर पाते हैं। ठीक है, जिससे हम डेटा को इनपुट, जैसे अभी मैं अगर इससे लिख रही हूं तो ये अंडरलाइन किया, तो ये अंडरलाइन क्या है, ये इनपुट ही तो है, और ये हमारी क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर बताइए इसका। ऑप्शंस है कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक। क्या है इसका करेक्ट आंसर, बताइए। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है माउस। माउस जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ हम इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूं जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाएंगे। हाँ, मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए ऐसे ही और बहुत सारे, अभी तो सिंपल से स्टार्ट किया, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, फोटोशॉप, विंडोज OS, टैली, इनमें से क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर? अगर मैं बात करती हूँ MS वर्ड की, MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट फोटोशॉप। अगर आपको कोई भी पिक्चर में कुछ भी एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप फोटोशॉप का यूज करते हो। तो ये भी क्या है, एक ऐप है हमारी, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट टैली। अगर आपको कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, टैली का यूज करते हो। तो ये भी एक तरीके से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो लास्ट आपका ऑप्शन क्या बचा, विंडोज OS। OS मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स क्या थे बताइए, एग्जाम्पल्स क्या दिए थे मैंने आपको? सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था। नेक्स्ट आपको दिया था ट्रांसलेटर, जिसमें आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS एक्सेल? MS एक्सेल एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या MS एक्सेल? नहीं, अभी तो हमने MS एक्सेल की बात की कि यहाँ पे कोई भी मैंने MS एक्सेल लिखा है, नहीं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे लाइनेक्स,
यूनिक्स, मैकओएस, विंडोज, ये क्या है? ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, अभी हमने पढ़ा है क्या होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, असेंबलर, ये सब क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, ये तो खुद ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक तरीके की ऐप है जिसपे हम, या ये एमएस एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का पार्ट है। और इसमें हमें अगर कोई भी टैबुलर डेटा बनाना होता है, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम उसके लिए एक्सेल का यूज करते हैं। आप कंपनीज वगैरह में देखेंगे जो डेटा प्रिपेयर होता है वो एक्सेल पे होता है। इसमें आप पाइवट टेबल, वी लुकअप, ये सब लगा करके अपने डेटा को ईजी बना सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो एक्सेल एआई के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, राइट? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्लोबल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल, ये ऑप्शन देखिए, इंग्लिश में आपको कंप्यूटर बायलिंगुअल ही पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश और हिंदी में नहीं। तो आप हिंदी में इनके ऐसे ऐसे शब्द देखोगे, सुनोगे जो आपने कभी सुने ही नहीं है, अलग ही बिल्कुल शब्द होते हैं। तो इसे हम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल जैसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वैसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मॉनिटर की, ठीक है, तो मॉनिटर को हम कैसे लिखेंगे बताइए? ऐसे ही तो लिखेंगे भाई। माउस है, माउस लिखना है आपको, तो माउस को हिंदी में भी तो आप इसी तरीके से लिखोगे, या चूहा तो नहीं लिख दोगे ना, है ना? तो आपको बायलिंगुअल ही पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर बताइए, जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कल की, इससे पहले जो एक क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी एक्सप्लेन किए थे जीयूआई और सीयूआई में। बिल्कुल सही। क्या है इसका फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब आप खुद मुझे दोगे, बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताइए। हमारा मॉनिटर है, ठीक है, इसमें कीबोर्ड है, सीपीयू है, यूपीएसबी है, ठीक है, माउस है। अब बताओ, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड है इसमें, बिल्कुल है। मॉनिटर है इसमें, बिल्कुल। सीपीयू है इसमें, है। क्या चीज नहीं है? इसने यही तो पूछा है हमसे, क्या चीज नहीं है? तो क्या नहीं है? प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर इसका सही आंसर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये कभी भी कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। ये अलग से, अगर ये पूरा मिल जाए, अगर इसमें से कोई आंसर नहीं होता तो उसको हम यहाँ पे टिक कर सकते थे, ठीक है। What does CPU stands for? CPU का पूरा नाम क्या है? जैसा कि आपको पता है CPU, क्या? CPU जो है ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेस करने का काम किसका होता है? कंप्यूटर का ही होता है, CPU का ही होता है। हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है? CPU का होता है,
ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इनमें से कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं, बट बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कई बार इसमें स्पेलिंग एरर भी दे देता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which device is used to input data into a computer? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपके डेटा को, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के काम में आती है? मॉनिटर, मॉनिटर इनपुट तो है नहीं, मॉनिटर क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? ये तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, ये तो साउंड हमें देती है, ये क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड, अगर आपको कुछ भी लिखना होता है, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, सो फॉर दैट यू विल यूज कीबोर्ड। ठीक है, हमें कुछ भी टाइप करना होता है, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर, तो उसको टाइप करते हैं और हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं, और वो चीज हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो यानी कि बाहर से चीजें कंप्यूटर में डालना किससे डालते हैं? कीबोर्ड की हेल्प। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इनकोड रीडर, या नन ऑफ द अबव? यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। ये मैं पढ़ा चुकी हूं 3rd या 4th लेक्चर में आपके। आंसर है इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसको रिकॉग्निशन को हम यहाँ पे रीडर भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर, अगर दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो आप उसे सही कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बाइट रेफर टू? बाइट शब्द से क्या तात्पर्य? क्या ये एक यूनिक डेटा है स्टोरेज के लिए? क्या ये एक प्रोसेसर है? क्या ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? या फिर ये एक इनपुट डिवाइस है? प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन है? प्रोसेसर तो हमारा सीपीयू है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ये सी है, C++ है? क्या ये पाइथन है? क्या ये जावा है? क्या ये HTML? ये क्या है? इनमें से तो कोई नहीं। अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, क्या है ये? इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये यूनिट है। बाइट जो है ये आपकी एक यूनिट है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए यूज में आती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मार्क 1? मार्क 1 का क्या काम है? बताइए, मैंने कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, सारी इनैक, इडवैक, यूनिवैक, मार्क 1 सारी आपको एक्सप्लेन की है। तो इसका आंसर बताइए, मार्क 1 का क्या काम होता है? टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन फॉर द US आर्मी, to control aircraft navigation system, to perform automatic sequence controlled calculation, या फिर to process census data? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सोचिए सोचिए। टू इसका करेक्ट आंसर है टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी जो हमारी सिंपल कैलकुलेशंस हैं उनको, जो हमारी विदाउट लॉजिकल थिंकिंग के होती हैं, तो उनको परफॉर्म करना, उनको करने का काम किसके लिए? US आर्मी के लिए। तो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए,
हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। संग्रहित कार्यक्रम वास्तुकला यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा को किसने विकसित किया था? बताइए इसका आंसर। मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम दिया था का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? क्या चार्ल्स बेबेज ने दिया था? चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर है। इन्होंने एनालिटिकल डिफरेंस इंजन पे वर्क किया था। एलन ट्यूरिंग जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। इन्होंने क्या किया था? अपने ही नाम से ट्यूरिंग अपनी मशीन बनाई थी जिन्हें अपना ही नजे से नाम दे दिया था ट्यूरिंग मशीन का। ठीक है, बिल गेट्स आपको पता ही है। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? ठीक है, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? यहां देखिए प्राइमरी फंक्शन पूछा है, मुख्य कार्य क्या होता है? टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का काम, या डेटा को प्रोसेस करने का काम, टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, या फिर टू स्टोर डेटा। बताइए इसका आंसर। भाई डेटा इनपुट करने का जो आपका काम है वो किसका है? कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर, जॉयस्टिक और भी बहुत सारी हमारी जो इनपुट डिवाइस है उनका काम है डेटा कंप्यूटर में डालने का। प्रोसेस करने का काम किसका है? सीपीयू का। डेटा स्टोर किसका काम होता है? डेटा स्टोर करने। डेटा हम कहाँ पे? स्टोरेज डिवाइसेस में करते हैं ना। किस में करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं? बिल्कुल, पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव हो गई आपकी, सीडी होगी, डीवीडी होगी, ब्लूरे डिस्क होगी, बहुत सारी आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क होगी, ये सारी आपकी डेटा स्टोर करती हैं। तो लास्ट में हम ऑप्शन पे पहुंच ही चुके हैं आंसर पे, टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है? मैंने आपको आईपीओ साइकिल के बारे में बताया हुआ था कि पहले हम कीबोर्ड के थ्रू डेटा इनपुट करते हैं, सीपीयू के थ्रू डेटा प्रोसेस करते हैं और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें डेटा दिख जाता है। तो यानी कि ये हमारा आउटपुट है। तो टू डिस्प्ले यानी कि कहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है? यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो डेटा को, आंसर को, रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम किसका होता है? आउटपुट डिवाइस का होता है। तो यही इसका मुख्य कार्य है। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु वर द इन्वेंटर्स ऑफ ENIAC? ENIAC के आविष्कारक कौन थे? बताइए। John von Neumann and Alan Turing, J. Presper Eckert and John Mauchly, Charles Babbage and Ada Lovelace, Bill Gates and Steve Jobs। आपको पता है चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर है और इनके जो मशीन्स होती थी उनमें प्रोग्रामिंग का काम किसने किया था? एडा लॉवलेस ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि इनकी जो भी मशीन्स वगैरह होती थी उसमें प्रोग्रामिंग का काम जो था वो इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ENIAC का मुख्य उद्देश्य क्या था? टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर द यूएस आर्मी। ये क्वेश्चन हम शायद पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रिडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट, टू डिजाइन एयरक्राफ्ट, टू प्रोसेस सेंसस डेटा। इसका सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं अभी पीछे। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, इसका सही आंसर है टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर द यूएस
आर्मी। हाँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जब आपको टाइम मिले आप इनको एक बार लिख लीजिएगा, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इडवैक? इडवैक की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। इडवैक की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए क्या होगी? आपका ऑप्शन है, इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज वैक्यूम ट्यूब्स, इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्ट, इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज पंच कार्ड्स, इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज मैग्नेटिक टेप्स। इसका आंसर बताइए। बताइए, अभी मैंने इसमें पीछे बात भी की थी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, इसका सही आंसर दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, इडवैक का मुझे फुल फॉर्म बता दो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेट कैलकुलेटर। ठीक है, तो बिल्कुल इडवैक ही ऐसा इडवैक एक ऐसा प्रोग्राम था, एक ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को स्टोर करने के काम में आता था। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट? कौन से जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? दोबारा से यही क्वेश्चन ऐसे ही दूसरे फॉर्म में फ्रेम होके आ गया है दूसरी जनरेशन का, जो कि है आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर, ठीक है, थर्ड आईसी एंड फोर्थ है आपका माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपका सही आंसर है थर्ड, आईसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज यूनिवैक नोन फॉर? यूनिवैक का फुल फॉर्म पहले मुझे बताइए। चलिए, यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेट कंप्यूटर। ठीक है, बताइए इसको किस चीज के लिए जाना जाता है, इसका काम क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है? तो इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर। क्या ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले ट्रांजिस्टर का यूज किया था? क्या ये ऐसा पहला कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था? या फिर ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, या फिर ये एक ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले पंच कार्ड का यूज किया था? बताइए क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सोचिए, आराम से सोचिए, अपना समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सोचिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूं, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। नहीं याद आ रहा? ये
यूनिवैक जो है ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वाला जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर चुके हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करिए, बिल्कुल रीड करिए, आराम से रीड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रीड करिए। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में क्या बात ट्रू है। कंपाइलर क्या लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेट करता है आपके इंटायर प्रोग्राम को एक ही बारे में, या फिर एक्ट एज अ डीबगर वर्क करता है, या यूज्ड ओनली इन वर्ड। आपको पता है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, बिल्कुल इसका भी कोई रूल नहीं है। ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम एट वंस और ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। आपको पता है जब कोई प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये काम होता है किसका, इंटरप्रेटर का। किसका होता है, इंटरप्रेटर का। और जब एक साथ पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता है, यही काम किसका होता है, कंपाइलर का होता है। तो आपका बी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। इनमें से कौन सी एक कंपाइल की गई भाषा नहीं है। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, पाइथन या जावा। बताइए इनमें से कौन सी एक कंपाइल की गई लैंग्वेज आपकी नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाइथन। पाइथन जो है ये आपकी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और ये इसके साथ ही ये ओपन सोर्स है। इसको डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्ट अपने गूगल पे जाओ, पाइथन आइडियली टाइप करो और आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। और पाइथन एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसीलिए इसे समझना बहुत इजी हमारे लिए होता है। ठीक है, तो पाइथन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। निम्न में से कौन एक निष्पादन योग्य फाइल नहीं बनाता है। क्या कंपाइलर नहीं बनाता, इंटरप्रेटर नहीं बनाता, असेंबलर नहीं बनाता, या लोडर नहीं बनाता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपकी चीज का करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। फिर से नॉट आ गया, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। नॉट, नहीं, अगर हिंदी वाले हैं तो नहीं, अगर इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं तो नॉट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। क्या स्पीड एक विशेषता है कंप्यूटर की? बिल्कुल है, क्योंकि कंप्यूटर सबसे स्पीडली वर्क करती है, ह्यूमन से भी ज्यादा। हम थक जाएंगे बट कंप्यूटर नहीं थकेगा। कंप्यूटर ये नहीं कहता मैं थक गया, आज मैं काम नहीं करूं, लेकिन हम ये बात, मैं और आप ये बात बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। क्या कंप्यूटर बिल्कुल सही होता है? बिल्कुल, कंप्यूटर 99.9% सही होता है। इसमें 1% का चेंज रहता है, क्योंकि अगर हम, यानी कि मैं और आप जो हम यूजर हैं, अगर हम गलत इनपुट करेंगे तो हमें रिजल्ट भी गलत मिलेगा। तो उस
केस में जो कंप्यूटर है वो 1% का चांस लेकर के चलता है। क्रिएटिव, क्या कंप्यूटर क्रिएटिव है? नहीं। स्टोरेज, कंप्यूटर में क्या हम डेटा स्टोर कर सकते हैं अपना? बिल्कुल कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्रिएटिविटी इसका सही आंसर है कि क्रिएटिविटी जो है वो कंप्यूटर की कोई भी विशेषता नहीं है। कंप्यूटर क्रिएटिव नहीं होता, कंप्यूटर अपना माइंड यूज नहीं करता, कंप्यूटर खुद से हमें ड्राइंग बना के नहीं देता, हमें पेंट में माउस की हेल्प से, पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से खुद उसमें बनाना पड़ता है पेंट में, चाहे वो आपका नॉर्मल पेंट हो या फिर 3D पेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a device that converts digital signals into sound is called। एक डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को ध्वनि में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन या मॉनिटर? बताइए। मॉनिटर का क्या काम होता है? नीचे से ऊपर चलते हैं। डिस्प्ले करने का काम किसका होता है? मॉनिटर का। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? माइक्रोफोन, कॉलर माइक देखिए, अगर मैं अभी माइक का यूज करूं तो मेरी आवाज क्या होगी? उसके अंदर जाएगी। ठीक है, माइक्रोफोन, और तब बाहर आएगी स्पीकर के थ्रू। तो यानी कि माइक्रोफोन का क्या काम होता है? इनपुट का। ठीक है, यानी कि ये ध्वनि में चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, माइक्रोफोन यानी कि इनपुट करना वॉइस को। प्रिंटर यानी कि कोई भी सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, ठीक है, उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? प्रिंटर का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्पीकर आपका जो है ये करेक्ट आंसर है। ये हमारे क्या करता है? डिजिटल संकेतों को ध्वनि में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डिजिटल वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? विंडोज ओएस यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। यही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ठीक है, तो आई होप आज हमने जितने भी ये मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं ये आपको सब समझ में आ गए होंगे, राइट? बिल्कुल। तो अब मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हमने इन क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, आपको सबके आंसर्स दूंगी। बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में है, जैसे टॉपिक जैसे क्वेश्चंस बनते हैं सेम वैसे ही आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।